मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो उसी में से आगे क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। प्रयास करेंगे कि 5 क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर लें। तो बिना टाइम को किल किए हुए बेटा उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वो क्या है प्यारे बच्चों, वो ये है कि जैसे कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बेटा आज हम लोग 2009 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है द अप्रिशिएबल रेडियोएक्टिविटी ऑफ यूरेनियम मिनरल्स पिच ब्लेंड U3O8 को पिच ब्लेंड बोलते हैं इज़ ड्यू टू, मतलब ये पिच ब्लेंड में जो रेडियोएक्टिविटी की प्रोसेस होती है ये क्या होता है, उसमें इफ़ेक्टिव क्या होता है, किसके कारण। तो बेटा ये हमें देखना है। इसमें देखिए इतने ऑप्शंस हैं, हम ऑप्शन को भी आपको बता देते हैं किसके कारण होता है। बेटा देखो ऑप्शन नंबर ए है, ये इसमें कह रहा है कि यूरेनियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी है प्यारे बच्चों, ये जो है रेडियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी है बेटा, ऑप्शन नंबर सी है ये जो है थोरियम के कारण होता है। और ऑप्शन नंबर डी है तो ये PU के कारण होता। इतना बेटा हमें देखना, ये इतने ऑप्शंस हमें देखना है। प्लूटोनियम इसमें यही पूछ रहा है द अप्रिशिएबल रेडियोएक्टिविटी ऑफ द यूरेनियम मिनरल्स पिच ब्लेंड इज़ ड्यू टू द, जैसे रेडियोएक्टिविटी होती है इसमें ये क्यों होता है। तो इसमें ये तो बेटा जैसे पढ़ने वाला क्वेश्चन है, इसको आपको इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, इसको पढ़ने वाला क्वेश्चन है। देखना क्या इसमें बेटा ये होता है क्या, इसमें आपका रेडियम सही है। रेडियम क्यों सही है? क्योंकि रेडियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये आप लोगों को जानना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि जो पिच ब्लेंड होता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं U3O8, ये तो इसमें जो है होता क्या है बेटा, इसमें प्यारे बच्चों ये रेडियम की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों की अगर हम बात करते हैं तो रेडियम ही कंटामिनेटेड बाय द यूरेनियम, ये दोनों कंटामिनेटेड होते हैं। कंटामिनेटेड होते हैं। इसका मतलब आप दोनों तरह से इसको प्रूव कर सकते हो कि अगर यूरेनियम इसकी बात आए तो आप ये कह सकते हो कि यूरेनियम इज कंटामिनेटेड बाय दिस। और अगर कहीं रेडियम की बात आए तो आप ऐसे भी कहीं अगर रेडियम को इन्वर्स करके पूछ ले तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रेडियम इज कंटामिनेटेड बाय द यूरेनियम या पिच ब्लेंड, ये चीज़ें होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ये आपको देखना है यहाँ पर। और यहाँ कुछ नहीं पढ़ना, ये तो हम लोग जब मेटल की बात पढ़ेंगे, मेटल के निष्कर्षण की बात करेंगे और निष्कर्षण में सब तो ये सारी चीज़ों को हम बताएंगे, वहाँ जो है वो भी बताएंगे, इसके एस्क क्या होते हैं, सारी चीज़ों पर डिस्कशन। देखो बेटा अगला क्वेश्चन बहुत रोचक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे इसमें हमें ये मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन हमें मिलता क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कह रहा है द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट क्या होती है। ऑप्शन में इसमें दिया है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन में पहला दिया है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो सकती है। बी दिया है सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव हो सकती है। सी दिया है सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो सकती है। डी दिया है सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्फिनिटी हो सकता है। प्यारे बच्चों देखो, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर हम चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या?
किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। बेसिक सी बात है। अच्छा, बेसिकली क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमने बीएससी की क्लास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर स्पेशल लेक्चर बनाया, आप उसको देख सकते हैं, ज़्यादा पढ़ना है आपको अगर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर अगर हम बात करते हैं तो बेटा देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जो भी कार्बन के उदाहरण हैं उन्हीं के विषय में हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि बैलेंस सेल में वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग बात क्या करते हैं, जैसे हम लोग एक चर्चा किए और उसमें हमने किया क्या प्यारे बच्चों, जैसे हमने ऑक्सीजन को ले लिया और ऑक्सीजन के पास जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कोई भी ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया या हमने जो है हाइड्रोजन ले लिया, कोई भी ले लिया, तो यहाँ पर बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराई और एक इलेक्ट्रॉन को जब हमने एंट्री करा दी तो हमने इसको O- बना दिया। अच्छा देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज़रा देखिएगा, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं, यहाँ पर P4 है, देखो P4 है और ये 2 3 4 P4 है। अब हुआ क्या, जैसे ये हमारा यहाँ पर 2 7 हुआ, अभी भी ये इनकम्प्लीट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच आर रिलीज्ड, ये है 2 7। अभी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमने न्यूक्लियाई को बना दिया और इसके अराउंड हमने ऑर्बिटल को बना दिया। अब मान लिया गया कि यहाँ पर नंबर ऑफ, अगर हम इस न्यूक्लियाई के इनसाइड हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर कितने थे, 8 प्रोटॉन थे, 8 प्रोटॉन थे। और बात करते हैं, बेसिकली हमें प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन पर कोई डिस्कशन नहीं करना, बहुत सारी चीज़ों को हम लेकर नहीं चल रहे हैं। तो 8 प्रोटॉन हो गए, चूँकि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में कितने प्रोटॉन हैं उस पर, तो 8 पॉजिटिव चार्ज हैं, चलो ठीक है। ये यहाँ पर निगेटिव 2 हो गए और ये 3 हो गए और 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए और 8 हो गए। ये देखिए पॉजिटिव और निगेटिव मीन्स क्या हुआ कि इसमें बेटा 8 प्रोटॉन 8p+ और फिर क्या है अराउंड न्यूक्लियस क्या हो गया 8e-। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों बराबर थे। यही होता है कि एलिमेंट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन की हमने एक्स्ट्रा एंट्री करा दी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की हमने एक्स्ट्रा एंट्री करा दी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की और एंट्री करा दी, तो अब क्या हुआ कि अब अगर हमें दूसरे इलेक्ट्रॉन की बेटा एंट्री करानी है बाहर से दूसरे इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की हमने एंट्री कराई, तो ये तो एक बार नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 प्रोटॉन थे और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दोनों को आपने जो है सॉल्व किया तो निगेटिव एक चार्ज आ गया, जो एटम पर निगेटिव चार्ज लगता है, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, अगर हम बाहर से फिर इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराना चाहते हैं, बाहर से हम इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज बढ़ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दूसरे इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराने में हमें एनर्जी वहाँ पर लगानी पड़ती है, वहाँ पर तभी वो उससे जाकर ऐड होता है, ऐसा नहीं वो स्मूथली नहीं ऐड होता है। यही कारण है द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द ईच आयनिक स्पीसीज, मोनोवैलेंट आयनिक स्पीसीज, मोनोनिगेटिव आयनिक स्पीसीज इज पॉजिटिव। ये होता है, ये सदैव पॉजिटिव होता है, इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, एकदम 100% ये सर्टेन रहिएगा कि एक नेगेटिव, पहले तो कोई नेगेटिव नहीं, प्रोटॉन सभी के लिए, सब में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आकर आसानी से जुड़ जाता है। दूसरे में क्या होता है, दूसरे में नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है और प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स 9 को अट्रैक्ट किया रहता है। अब अगला अगर हम
दूसरा इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो एक तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काम करता है, और दूसरा क्या है कि 8 प्रोटॉन 9 को पहले ही ऐड कर चुके हैं। अब 10वें को खींचने के लिए या उससे ज़्यादा खींचने के लिए एक निगेटिव को ऑलरेडी एक ज़्यादा निगेटिव को ऐड किया, और को खींचने में प्रॉब्लम होती है। फॉर दिस रीजन द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द ईच आयनिक स्पीशीज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमें देखना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन बेटा क्या है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों हम डिस्कशन करते हैं। वो क्या है, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। इसमें कह रहा है कि जो H2SO7 है, ठीक है, तो ये क्या है, जैसे देखिए इसके लिए कह रहा है कंडीशन को अप्लाई किया। कंडीशन फर्स्ट कह रहा है कि इसके पास है SOS बांड है, ये कह रहा है। उसके बाद ये बांड ये कंटेन करेगा, कह रहा है। बी कह रहा है कि SOOS ये बांड ये कंटेन करेगा, बांड कंटेन करेगा। फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि इट कंटेन SOO और यस बांड, ये कह रहा है ये कंटेन करेगा। और फिर कह रहा है कि डी ऑप्शन में इट कंटेन यस ओ बांड कंटेन करता है, ये बांड कंटेन करता है। अब इसी पर बेटा हमें डिस्कशन करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये बेसिकली हमें देखना है। देखो ये बेटा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल भी डिस्कस्ड कि H2SO7 ये है क्या। इसको बेटा हम ओलियम बोलते हैं, ओलियम। और ओलियम जो होता है इसको एक और नाम से बोलते हैं हम, इसका एक और नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका एक और नाम है पायरोसल्फ्यूरिक। तो एक तो ओलियम नाम है, दूसरा जो है इसका नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा ये डिसोसिएट होता है, ये भी ध्यान रखना आप। तो ये जैसे S2 और H2O7 अगर ये डिसोसिएट होता है प्यारे बच्चों, तो S2SO4 प्लस SO3 में डिसोसिएट होता है, ये भी हमें देखना होता है। अब इसका हम स्ट्रक्चर बना देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। स्ट्रक्चर पर अगर हम बात करते हैं तो ये है स्ट्रक्चर, जैसे S और उसके बाद O, उसके बाद S, और फिर हम देखते हैं कितने हैं, 7 हैं। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 2 2 4 1 5 और AOH और AOH। देखिए यही S2O7 देख लीजिएगा कितने नंबर ऑफ आपके बांड हैं और कौन कौन से बांड पाए जाने की प्रॉबिलिटी है, हमें ये देखना है बांड पाए जाने की प्रॉबिलिटी। अब इसी में से बांड बेटा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इसमें बांड सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमें लगता है इसमें SOS, देखो SOS बांड पाया जाता है, ये ऑप्शन आपका सही है। अच्छा बात आती है, देखो ये तो वहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, फिर SOO ये भी दिखाई नहीं पड़ रहा, SO ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा। इट कंटेन दिस बांड, ये इस बांड को, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम ओलियम बोलते हैं। ओलियम का दूसरा नाम क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको और एक नाम से हम प्यारे बच्चों बोल सकते हैं, वो है आपका जो है फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं इसको, इतने नाम से जानते हैं। फ्यूमिंग H2SO4 के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें SO3 का फ्यूम होता है, इसका फ्यूम होता है, इसका फ्यूम होता है, तो इसी का फ्यूम होने के कारण इसको फ्यूमिंग बोलते हैं। इसीलिए जब इसकी बॉटल को खोलते हैं कंसनट्रेट को तो फ्यूम निकलता है, इट इज़ नोन एज फ्यूमिंग। ठीक है, तो यहाँ तक आज स्टडी कर लिए, छोटा लेक्चर है थोड़ा सा। और अब 10 से आगे बेटा हम
हर सीक्वेंस में 10 बताने का प्रयास करेंगे और कल की क्लास में फर्दर हम 10 क्वेश्चन पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आप लोगों का प्यार रहा तो 10 क्वेश्चन पर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से होगा। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वाचिंग माय वीडियो।